अच्छे सिनेमा को बनाने के लिए कलेजा चाहिए। वो कलेजा लेके अभी कोई नहीं आ पा रहा है। जिस तरह की फिल्म मेकिंग से हमारा जो मैक्सिमम ऑडियंस है, जो ए ग्रेड ऑडियंस है, उनको फिर से हमारे भोजपुरी सिनेमा के आर्ट और कल्चर से किस तरीके से जोड़ा जाए? हम एक भीड़ में, एक दौड़ में चल रहे हैं, जहाँ पे एक ही तरीके का सिनेमा, एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट, सास बहू, बहू सास। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छी लेखक हैं, अच्छी डायरेक्टर हैं, अच्छे पैमाने पे काम कर रही हैं, बहुत अच्छी सोच के साथ, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री में अगर लड़कियां जाएंगी तो दे आर करप्ट, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई मॉरल नहीं है। आपको वो सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि एक भीड़ में, एक समूह में आप क्या हैं, आपका वजूद क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। लोग नहीं समझ पाते। जो एक होता है हीरोइज्म और रियलिज्म। हिंदी इंडस्ट्री में करीब 80% फिल्में अब रियलिस्टिक फिल्में बनती हैं, रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स पे काम होता है। हम लोग हीरोइज्म को पकड़ के चलते हैं। हाउ डू यू थिंक वी शुड बैलेंस इट? सब अपने जीवन में भाग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई क्यों किसी के इमोशन को थाम के चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ओझा और मैं फिर से लेके आ गया हूं तदबीर। इस शो के जो हमारे अगले गेस्ट हैं, आर्ट उनके डीएनए में है। जी हाँ, ये एक एक्टर फैमिली में पैदा हुई। इनकी माताजी और इनके पिताजी बहुत ही जबरदस्त एक्टर थे। इन्होंने बहुत कम उम्र में एक्टिंग की शुरुआत की और पूरी इंडस्ट्री वो हो गई कि ओह, क्या एक्ट्रेस है। एंड देन शी ट्राइड हर हैंड इन सिंगिंग और लोगों ने ना सिर्फ इनको अपने दिल में जगह दी कि इन्होंने उनके दिलों पर राज किया। जी हाँ, शी इज आवर बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ भोजपुर इंडस्ट्री। प्लीज वेलकम अक्षरा सिंह। नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू द शो। Thank you so much for calling me in Thank your you so wonderful much. show. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे शो की एक प्रथा है कि हम लोग काम करने से पहले जो है वो खेल कूद कर लेते हैं। Oh, तो क्या हमारे दर्शक भी एंजॉय कर लेते हैं? हमारे गेस्ट जो है वो भी थोड़े बहुत, जो हमारे अंदर वो बटरफ्लाईज इन द Light हो स्टमक जाते होते हैं, हैं, true. वो भी एकदम लाइट हो जाते हैं। सो आर यू रेडी? शैल वी yeah, स्टार्ट पर विद द आपका गेम? बहुत खतरनाक गेम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी प्लीजिंग, वेरी इजी गोइंग। Already dealing with a lot of games. No. This is of course Very lighter one. This is a lighter one of course, and इस गेम का नाम है दलाई लामा पर्सनालिटी टेस्ट, डिस्कवर योरसेल्फ। कुछ बर्ड्स के नाम बताऊंगा, ठीक है। आपको उन बर्ड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। Okay. अकॉर्डिंग टू यू, अच्छा। यू फील दिस बर्ड शुड बी ऑन नंबर 1, दिस बर्ड शुड बी ऑन नंबर 2। अच्छा। इन पांचों के नाम जब आप बता देंगी तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। ठीक है। सो रेडी टू गो? Yeah, sure. ओके, तो जो आपके लिए 5 बर्ड्स हैं वो हैं आउल, उल्लू, स्पैरो, गौरैया, पिकॉक, मोर, स्वान, हंस और ईगल। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। उल्लू, उल्लू, गौरैया, गौरैया, पिकॉक, पिकॉक, स्वान, हंस हंस, और ईगल, चील। चील। So the first would be Ullu. ओके Second will be Hans. ओके Third, Moor. हम्म Fourth, Goraya. ओके And the last one will be Cheel. ओके। अब मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। ओके, लेट्स होप ये दिस गोज राइट। Oh my God. ओके, सबसे पहले आपने रखा उल्लू। उल्लू स्टैंड्स फॉर मनी। सो फर्स्ट इज मनी फॉर यू। सेकंड कम्स स्वान यानी हंस, दैट स्टैंड्स फॉर लव, प्यार। थर्ड इज पिकॉक, दैट इज प्राइड, आपका आत्मसम्मान। एंड देन फोर्थ इज स्पैरो, स्पैरो इज फैमिली। एंड फिफ्थ इज ईगल, दैट इज करियर। क्या बात है, लेकिन उल्टा बोल दिया मैंने यार, करियर पहले था। लाइक ये जो गेम है, मे बी यू नो यू आर गोइंग थ्रू अ फेज इन योर लाइफ
एंड एट दिस पॉइंट यू नो यू आर थिंकिंग लाइक दैट. हाँ, ट्रू. इफ यही गेम अगर हम लोग 6 महीने बाद पूछे हाँ, तो तो मे बी, चेंज होता रहेगा, ऑफ वैरी कोर्स, होगा. सो ट्रू. मे बी, बट मेरा एवरीथिंग. पहला प्राथमिकता तो वही आत्मसम्मान है, शांति है, प्यार है. उसके बाद धीरे धीरे अकॉर्डिंगली सब चीजें लाइन अप होती हैं. पर ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस गेम. यस. This is defining a thing. Like I'll tell you a word. मैं आपको एक शब्द बोलूंगा. It can be anything. आप उसको 4-5 adjectives में या उसको characterize करते हुए describe करेंगी. ठीक है. And then मैं आपको उसका मतलब बताऊं. ठीक है. First is dog. हाँ? Dog. और डॉग को क्या करना है? आपको डिफाइन. हाँ कि dog जो है उसकी क्या क्या qualities होती हैं. प्यारा, वफादार, Lovely. इंसानों से बेहतर. And और भी एक और? बताना है? अरे आप अगर चाहें तो or else we can stop. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग गिवर बोलते हैं. सबसे ज्यादा जो Givers होते हैं. गिवर्स होते हैं वो डॉग्स ही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपको अथाह प्रेम देते जाते हैं, आपका इंतजार करते हैं. वो स्नेह जो है ना वो बहुत ही प्योर है. क्या बात. ओके, मूविंग ऑन. अगला जो वर्ड है वो है कैट, बिल्ली. कैट की विशेषता अकॉर्डिंग टू यू. अकॉर्डिंग टू मी लवेबल है, पर आई थिंक नेचर मुझे उनका स्वार्थी टाइप लगता है. ओके. पर बहुत से लोग जो पेट रखते हैं वो लोग शायद ज़्यादा इसके बारे बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ. घर में मैंने पेट्स रखा है लेकिन डॉग्स हैं. ओके. तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगी. मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया है वो यही रहा है कि आई मीन जिनके घर में पेट हैं दे आर क्यूट. आई मीन दे आर समथिंग जिसको आप बैठ के ओ कर सकते हो. ओके. लेकिन they are moody. Okay. Moving on. Next is rat, चूहा. चूहा तो गणेश जी का सवारी है भाई. Okay. तो चूहा इज क्यूट लेकिन बहुत बदमाश. क्योंकि बचपन में मुझे याद है पटना वाले घर में इतना आके कुतुर के मेरा सारा कॉपी किताब कपड़े सब कुतुर के चला जाता था. कुतुर के चला जाता था. कुतुर के चला जाता था. ओके. तो और कोई दुश्मनी होगी चूहे से? चूहे से दुश्मनी नहीं है. मैं बहुत एनिमल लवर टाइप के जोन वाली हूँ, तो दुश्मनी तो नहीं है. नेक्स्ट इज चॉकलेट्स. चॉकलेट्स? चॉकलेट. चॉकलेट को क्या डिफाइन करूँ मैं? हाउ डू यू फील चॉकलेट्स लाइक? चॉकलेट हैप्पी हाई. हैप्पी हाई. आई थिंक एक अलग एनर्जी देता है चॉकलेट. ओके. उससे ज्यादा क्या डिफाइन करूँ? Whatever you feel. आई एम नॉट अ चॉकलेट पर्सन. Okay, not a chocolate lover. Oh, kind चॉकलेट लवर या of. Okay. पर कभी कभी खा लेती हूँ, बिकॉज अभी तो डाइट वाइट की वजह से छोड़ा हुआ है. पर कभी कभी वाले में मुझे ऐसा लगता है वो हैप्पी हाई देता है. Okay. Sometimes. Next is sea, समुद्र. सी? समुद्र. अच्छा समुद्र. पीस. आपको आपके जीवन का थाह बताने वाला और पॉजिटिविटी और भी बहुत कुछ है. You go ahead. You can say it. आई थिंक वो लहरें आपकी जिंदगी को बयां करते हैं जब आप मतलब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा हो और आप जब समंदर के सामने जाते हैं तो आपको अपना थाह पता चलता है, दैट वेयर यू आर. आपको आपकी नेगेटिविटी एक तो खींचता है, आपको बहुत सारा पॉजिटिविटी आपके जीवन में देता है. मे बी बिकॉज ऑफ सॉल्ट, ऐसा कहा जाता है. मैं थोड़ा स्पिरिचुअली भी वो सब चीज़ों को पढ़ती रहती हूँ, जानती रहती हूँ.
तो आई थिंक समुद्र आपको टुवर्ड्स पॉजिटिविटी लेके जाता है. अब मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ. जिस तरीके से इंसान डॉग को डिफाइन करता है, he or she is basically defining herself. So all the adjectives that you use, lovely, loyal, and then better human, better than human, giver, and selfless. So this is you. शुक्रिया. Next, what you described is cat. जो इंसान cat को describe करता है, basically he or she is describing the partner that he or she has or has had or will have. Cat. Yeah. So things that you said, lovable of course must be, greedy, not connected, and then moody. It's cute but दूर से, okay. जिनके पास है ठीक है but cute है but ठीक है दूर से अच्छा. So maybe you are going through this phase. So Maybe. next, what you described, rat. एक चूहे को जिस तरीके से इंसान डिफाइन करता है, वो डिस्क्राइब कर रहा है अपने दुश्मन को. सो अकॉर्डिंग टू यू, ऑफ कोर्स भगवान ने दुश्मन बनाया है इसलिए वो कि वी शुड बी थैंकफुल कि वी हैव एनिमीज, क्योंकि हम एक इंसान अपने दोस्तों से नहीं अपने दुश्मनों से जाना जाता है. कहावत है ये. सो यू फाइंड देम क्यूट, ऑफ कोर्स दे आर नॉटी और चाइल्डिश. आपने वर्ड यूज किया कि ठीक है उसका बचपना है, अगर वो गलत कर रहा है. ऑफ कोर्स ही इज चाइल्डिश, उसको समझ नहीं है तो शायद True. this is what you think. Next, what you described was chocolate. एक इंसान जो चॉकलेट को डिस्क्राइब करता है वो बेसिकली अपनी सेक्स लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है. Oh! So it's a happy high, different energy it gives. You're not a kind of a lover to that thing, but sometimes it's okay. Bad thing. Or maybe you also used health conscious अभी फिलहाल है तो maybe. So हेल्थ के लिए हानिकारक है. okay. Next word that you described was sea, समुद्र. Yes. एक इंसान जिस तरीके से समुद्र को डिस्क्राइब कर रहा होता है, he or she is describing the life, the way they see the life. जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं. True. आपके लिए peace is very important. Like था, आपकी था बता देता है. Then positivity, word you used positivity. You believe in positivity. And then लहरें, जो एक इंसान of course जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होता है, इसी से जिंदगी बनती है. जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी सीधी रहेगी तो वो मजा नहीं आएगा. So of course लहरें बहुत जरूरी है for you in life. And the salt, how would you describe? Of course आपकी जिंदगी नमकीन रही है, maybe this defines this. क्या बात है. I hope you enjoyed it and I liked it. ये बहुत अच्छा गेम है. मुझे भी आप सिखाओ ताकि मैं घर में जाके मम्मी पापा पे भी इस शो के बाद बैठ के भी हम लोग. Yes. And now we start with the serious thing. Yes. Okay, fine. No problem. Start. हम लोग जो भी करते हैं, so there are reasons. इसको अगर टेक्निकली डिफाइन किया जाए तो there are 5 W's and an H. That is how. 5 W's and an H. जो भी आप करते हो. तो मैं आपकी जर्नी को लेके शुरुआत करता हूँ. You know, like आपकी जर्नी के भी 5 W's हैं, तो हम दर्शकों को वही 5 W's के आंसर यहाँ पे देना चाहेंगे. ठीक है. So like the first W की होता है which is who. कि मैंने बचपन में I think I was 8 years old, मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा 100 रन बनाते हुए and I thought okay, I want to be a cricketer. Okay. तो who is your who? I mean, first of all, मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं. Okay. मैं चाहती ही नहीं थी. पता नहीं डेस्टिनी ने खींच लिया मुझे. पर थ्रू मॉम एंड डैड, तो मैंने एज सच किसी को रोल मॉडल अपने लाइफ में, हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को मानती थी. बिकॉज बचपन से किसी को एक्टर के रूप में देखा तो उन्हीं दोनों को देखा.
हमारे उनके साथ थिएटर्स में जाती थी। जब वो थिएटर आर्टिस्ट थे तब मैं उनके गोद में पली बढ़ी। अब इर्द गिर्द सारा माहौल वही यू नो माहौल बन एनएसडी एक्टर्स या रिपर्टरी के लोग, एलटीजी के लोग, हम्म, तो सारे एक्टर्स के बीच में पली बढ़ी। तो मैं कह सकती हूँ कि रोल मॉडल के रूप में मैंने अपने मम्मी पापा को ही देखा। और उसके बाद जब आप थोड़ा एक्सप्लोर करने लगते हो तो आप टीवी देखते हो, आप मूवीज देखते हो जिसमें लोगों को पसंद करते हो तो मैं रोल मॉडल के तौर पे मम्मी पापा, एंड आफ्टर दैट आई लाइक्ड समबडी इंस्पायर, जिससे इंस्पायर हो गई। जो थी माधुरी दीक्षित। आई लव्ड हर, आई मीन इवन श्रीदेवी टू। माधुरी दीक्षित में एक अलग क्वालिटी थी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। एंड आई एम नॉट ओवर हाइपिंग, बट आप में वो सारी क्वालिटीज हैं। आई एम एब्सोल्युटली नॉट ओवर हाइपिंग, सीरियसली। योर स्माइल, इट रिजेंबल्स। थैंक यू सो मच। तो हु में एक जवाब आपको मिल गया। एब्सोल्युटली। एंड व्हेन, इसके बाद क्या आता है? Next was what? Like, what to do now? If I've decided to become an actor. अब क्या करूं? What? तो जब मुझे मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा पहली फिल्म में कि कौन सी फिल्म कर रहे थे क्या आप? करूं? सत्यमेव जयते वाज माय फर्स्ट फिल्म। माय मेंटोर वाज रवि किशन जी, एंड उनके साथ अपॉर्चुनिटी मिलना एट दैट एज Absolutely a big thing. ऐसा लगता था अरे तो टीवी में अभी देख रही थी मैं, यहाँ पे कैसे आ गए? पर जिद्दी थी बहुत, बचपना बहुत था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्यों काम करा रहा है, मुझे क्यों जबरदस्ती करा रहा है काम। कितने साल की थी जब ये फिल्म? 16 years एंड क्लास 9th में थी। और वो टाइम ऐसा लग रहा था, जैसे आपने पूछा व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी नेक्स्ट क्या करूंगी मैं, फिल्म करूंगी कि नहीं करूंगी। बहुत डाइसी था क्योंकि अचानक से सेट पे माहौल बहुत अजीब लग रहा था। मेकअप लगा के बहुत भारी लगता था फेस पे। ऐसा लगता था कि सोऊंगी कैसे, सो नहीं पाती थी, फेस खराब हो जाएगा और तरह तरह की चीजें। एब्सोल्युटली। जब हम लोग नया फिल्म या इस फ्रेटर्निटी में आते हैं, हाँ, तो टेक्निकलिटीज में बहुत ज्यादा बंध जाते हैं और हाँ, ट्रू। तो वो टाइम ऐसा लगता था कि अब क्या करूंगी मैं। तो दिस वाज व्हाट। एंड व्हेन यू वर 16, हाँ, आप लाइक कब ये डिसाइड हुआ, दैट टेक अस टू दैट फेज जब ये डिसाइड हुआ कि ओके मैं फिल्म करने जा रही हूँ, तब क्या चल रहा था दिमाग में? जब पहली बार फिल्म ऑफर हुआ तो आई वाज रिजिड। कि नहीं, ऐसे ही बैठी थी मैं, रवि किशन जी सामने थे, मैं ऐसे बैठी थी और उन्होंने बोला कि व्हाट्स योर नेम? अक्षरा। ओके, यू आर वेरी क्यूट। बोला थैंक यू, व्हाट नेक्स्ट? तो फिल्म करना है, बहुत अच्छी फिल्म है और ये वो। मैंने बोला मुझे मत सिखाइए क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ना अपना फिल्म अपने पास रखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं काम करने में। व्हाट? कैसे बात कर रही है? अच्छा ठीक है, मम्मा इधर से मुझे पिंच कर रही है, कितनी बदतमीज है, ऐसे बात करने सिखाया मुझे। मैंने बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तो ही वाज लाइक जाने दो, बच्ची है, जाने दो, बचपना है इसमें। अच्छा बोल तू बोल। तो उन्होंने बहुत लाइट किया मुझे कि अच्छा चलो यार, कम एज का इसका वो है। और उनसे कॉन्वर्सेशन हुआ उन्होंने बहुत ओपन मुझसे बात किया, बहुत प्रैक्टिकल वे में कि इफ नॉट दिस व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? मैंने बोला आई वांट टू बिकम समथिंग बट आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में। तो उन्होंने मुझे धरातल दिखाया वो टाइम, जैसे घर के बड़े आपसे बात करते हैं उस स्पेस में उन्होंने मुझसे बात की वो टाइम, कि अगर ये नहीं करती हो तो तुम क्या करोगी? जाके स्कूल चलाओगी, जाके किसी को ट्यूशन पढ़ाओगी, तुम्हारा है क्या, वो जॉनर क्या है, क्या सोच रही हो? तो मैंने तो सोची कि इतना डांट के बात कर रहा है, अच्छा ठीक है मैं तो बताऊंगी इस आदमी को। वो टाइम का एक जज्बा, एक जुनून अलग होता है। पानी कम चाय समझती थी सबको, और आई थिंक हर बच्चा वो टाइम पे यही समझ के जुनून में चलता है कि कोई नहीं है हमारे आगे। टीनेज में होता ही है कि इंसान जो होता है वो आसमान पे होता है कि हम ऊपर हैं। यस। तो सेट पे आई और सेट पे आने के बाद उन्होंने बहुत जलील किया मुझे। मोटी थी बहुत,
बेबी But I've फैट seen जिसको you कह were सकते like हो, द decent. फर्स्ट फिल्म. You were healthy, but नहीं नहीं, मोटी नहीं हेल्दी बोला नहीं, जाता. क्या बात करते हो. बहुत लोग बहुत मोटे हैं, but I will not go there. अच्छा. तो फिल्म की बात करोगे तो मैं सेट पे आई और मैं चल रही थी एकदम ऐसे गप्पू जैसा, तो उन्होंने बोला कि क्या बॉडी लैंग्वेज है तेरा, और ये किस तरीके से काम कर रही हो, उससे स्माइल कर रही हो, चलो एक्सप्रेशन पे ध्यान दो. तो मैंने बोला ओके. उसके बाद अचानक सेट पे सबके सामने बोला कि ये मोटा हाथी का नहीं, मोटा आलू का बोरा है ये. ओह, जोर से डांटे. और आई वाज लाइक, हालांकि वो मुझे पिंच करने के लिए, मुझे हर्ट of करने course के वो लिए आपको उन्होंने ये बात बोला. होता है ना, जैसे और वो टीचर्स होते मुझे हैं जो लगा, कि और वो मुझे लगा, एक्चुअली लगा. मैंने बोला व्हाट, ओके इस आदमी को तो मैं देख लूंगी. ये जिद में वहां से निकली, गुस्से में. 1 महीने मैंने नवरात्र का फास्ट आया, फास्ट किया, डाइट किया, वर्कआउट किया, डांस किया, करके दम पतली हो गई. क्या बात. पतली होके जब सेकंड शेड्यूल में आई, मैं बोला कि आपने मुझे ऐसे ऐसे बोला था और आप क्या दोगे मुझे, अब तो मैं ठीक हो गई. तो 2 किलो का चॉकलेट लोनावला से वो और उनकी वाइफ लेके आए थे. कि फिर मोटे हो जाओ. नहीं Very- नहीं, मतलब No, वो टाइम पे. I और was just joking, but you know that मुझे लगता है वही, मुझे लगा उन्होंने बोला होगा कि क्या देना, आप खुद को जाके और आईने में देखो, ये दिया है. It was very nice of him, and we need these kind of inspiring people on, you know, around us, जो हम लोगों को वो किक दे, किक दे. push ट्रू दे कि भाई ट्रू ट्रू. करो, जिंदगी में कुछ नहीं किया है, आगे बढ़ो, कुछ करो. 100%. That's very nice of him, really. नेक्स्ट. Next, where all this happened, like in Mumbai, जो आप इट हैपेंड इन मुंबई, ऑफ कोर्स. द पहला शॉट जो हमने किया वो हमने किया कमालिस्तान में. हम्म. और यस, Like where in the sense कि आपकी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई. पटना. So how did you find Mumbai? And how did you मुंबई में cope up with Mumbai? You नहीं, know, पर Mumbai ऑन की एंड ऑफ, lifestyle मैं आते ऑन एंड जाते ऑफ आते जाती रहती थी, बिकॉज मम्मी पापा ऑलरेडी सीरियल Yeah. कर रहे थे. हम्म. और एकता नगर में तभी रहते थे, और मैं आती थी, देखती थी उन लोग से मिल के, उसके बाद फिर घर चली जाती थी. और पटना चूंकि बचपन से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का मुझे फील होता था कि घर में छोटा भाई है और एक कजिन बहन रहती थी, तो मुझे ऐसा लगता घर कौन संभालेगा, घर मैं संभालूंगी, मैं बड़ी हूँ, मैं संभालूंगी. तो मैं वो टाइम पे क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी. तो ऑन एंड ऑफ आती थी, मिलती थी, फिर चार्ज अप होके प्यार लेके मम्मी पापा का चली जाती थी. और फिर अचानक जब फिल्म के लिए आई तो मैं आई वाज वेरी सफोकेटेड. मुझे ऐसा मुंबई. लगता था Mumbai is, you know, it's very Very difficult fast to life, come. right? Yeah. जो मिले हर कोई कुछ ना कुछ सिखाते जाए. सुबह उठते ही ऐसा लगता था सब भाग क्यों रहे हैं, सब भाग क्यों रहे हैं. और मुझे, मैं जिस फ्लैट में रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि अभी तो मतलब पटना से निकल के इतने बड़े घर से आ गई मैं एक छोटे से 1 रूम किचन में, जहाँ पे मुझे टॉयलेट जाने भी नहीं हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाने भी नहीं हो रहा है. और मैं ढूंढती थी कि मैं कहीं मॉल चली जाऊं क्या, मैं कहीं कहीं शॉपिंग उसमें चली जाऊं क्या, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बहुत अनकंफर्टेबल लगता था. और वो अंदर अंदर सफोकेशन मुझे देता था, वो लाइफ, यहाँ की हवा और लोगों का प्रैक्टिकल एक ही होना. जगह पे बहुत लोग जैसे ऐसे कि एकदम भीड़ लगा के एंड एवरीबडी इज सो प्रैक्टिकल, राइट? क्योंकि भाग रहे हैं सब, अपने जीवन में भाग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई क्यों किसी के इमोशन को थाम के चलेगा. Absolutely, I can, you know, हम लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि जब आप ये बता रहे थे तो मेरी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई है. तो हर गर्मी की छुट्टी में हम वहां जाते थे, तो मैं यहाँ देखता था यहाँ के प्रैक्टिकल लोगों को, सब अपने अपने काम में बिजी हैं. और वहाँ गांव में जाओ तो मेरे मौसी के अगर हैं और मेरे मौसी के भाई, अगर हम लोग गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो कोई बैठा है, क्या कर रहे हो, तो हम सिवान जा रहे हैं थोड़ा, तो चलोगे, आके बैठ गया. यहाँ पे किसी के पास वो टाइम नहीं है. क्यों देगा कोई टाइम? एब्सोल्युटली. और मुझे जैसे याद है वन ऑफ द एक्ट्रेस, मैं नाम कभी नहीं लूंगी, लेकिन ये एक्सपीरियंस है देखो लाइफ का. मैं उनके पास गई और जाके जो कि बहुत पजल्ड रहती थी, समझ नहीं आता था क्या करूं नहीं करूं, तो स्क्रिप्ट लेके गई. चूंकि वो सेट पे आई थिंक मम्मी पापा नहीं थे, मैं उनसे कॉल पे बात कर रही थी.
फॉर सम और अदर रीजन कहीं हम्म। तो वो काम पे गए हुए थे। तो मैं वो एक्ट्रेस के पास गई और जाके मैंने बोला, दीदी ये वाली लाइन बताओगे क्या? वो एक फीलिंग जो हम बिहार से या यूपी वाले हाँ, कि लोग, हम लोग एक दूसरे के लिए हाँ, हेल्पफुल होते नहीं हैं, हेल्पफुल नहीं, we are there for हम लोग नेचुरली अपने से बड़ों को आदर दीदी, देते हैं। yes, respect तो is वो there. आउट ऑफ द रिस्पेक्ट जाके मैंने उस एक्ट्रेस को दीदी बोल दिया। तो सबसे पहले तो उसके लिए झाड़ सुनी बहुत गंदा, एंड आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर एंड शी वाज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, तुमको समझ आता है? तुम हाउ कैन यू कॉल मी दीदी, नाम लेके बुलाओ और कॉल मी मैम। मैंने बोला Okay. ओके गलती हो गया, पर मैं सिर्फ लाइन पूछने आई थी, आप पढ़ के एक बार बता सकते हो क्या? मैं फ्री नहीं, हो जाओ यहाँ से। तो जब ये बोला तो मैं वहां से स्क्रिप्ट लेके निकल आई एंड आई वाज लाइक हाउ कैन बी समवन Be like बी, this. मतलब इतना रूड कैसे? तो मैं क्या करती हूँ अभी भी सेट पे, जो इन चीजों को जो मैं झेली हुई हूँ, मैं कभी नहीं कर पाती हूँ ऐसे। I have seen that. जो नए लोग हैं मैं उनके साथ ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हूँ। कोई दीदी बोलता है, मुझे लगता है पूरी दुनिया ही मुझे दीदी बोलती है। क्या? मैंने कभी नहीं बोला कि ए तुम मुझे दीदी मत बोलो, तुम मुझे ये मत बोलो, तुम मुझे, जो भी जिसकी जो श्रद्धा है वो अपने मन से बोल सकता है। लेकिन ठीक है, 5 उंगली बराबर नहीं होता है। नहीं होती। उनका अपना मन बिल्कुल, था, उनका। मेरा अपना पर्सपेक्टिव था। तो यस, दैट्स इट। So that was very nice story to share. And you know, इसीलिए मुझे like हम लोग सोचते हैं ना कि क्यों इस इंसान को वो जगह मिली है, वो प्यार मिला है। आप जब तक ऑडियंस को नहीं अपनाओगे, ऑडियंस क्यों आपको अपनाएगी? ट्रू। So that thing in you is actually the connecting link with the audience that you have, and you know that emotion. So why was very simple for me to like in the answer, क्योंकि of course माहौल ऐसा था, आपके माता पिता एक्टिंग सर्कल में थे, एंड आप हुआ कि भैया यू नो एक होता है ना कि जिस तरीके का वातावरण मिलता है वैसे इंसान ढल जाता है। सो एक्टिंग में आप आ True. गए। हाउ डू यू फील नाउ? व्हाट हैज बीन योर पहली फिल्म से लेके एंड नाउ दैट यू हैव रीच्ड हियर, इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, द डिफरेंस, या फिर व्हाट डू यू फील नाउ? हाउ डू यू फील इट? आई मीन एक्सपीरियंस। दिस इज अ ह्यूज एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ एक ही शब्द में इसका डिफाइन करूंगी कि ये एक्सपीरियंस है और एक जर्नी है जो मैं जीते आई हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कुछ ना कुछ जो भी किया है अब तक वो मुझे कहीं ना कुछ सिखाया है, ऑफ और कोर्स। वही सीख के आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट से बहुत ज्यादा वाकिफ रखता हूँ, तो क्रिकेट में हम हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या कुछ सीखते हैं। सो यू हैव अल्टीमेटली वन, क्या बात। and you've learned a lot. Of So course, hats of course. off for your journey. Thank you very much. Moving on, we will get to the technical part of the show. Okay? So हमने ये research किया कि there are like 10 major departments of filmmaking. ठीक है? इसमें हम अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है इस क्वेश्चन को ना मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से हिंदी में सुनिए, समझाइए ताकि हमारे दर्शक भी उससे बहुत रिलेट कर तो पाए। हमारी फिल्म मेकिंग में 10 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, मेजर। इनमें से हम 5 को चुनेंगे, और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मुझे लगता है लगभग बहुत जगह पे दिक्कतें हैं हर डिपार्टमेंट में। हम किस तरीके से, आपका सुझाव लेना चाहेंगे कि हम किस तरीके से इस चीज को अगर किया जाए ना तो ये बेहतर हो जाएगा। ये भले हो या ना हो अलग बात है, बट ये होना चाहिए। ओके, तो जो 10 डिपार्टमेंट्स हैं वो है स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, म्यूजिक, देन टेक्नीशियंस, जिसमें आपके कोरियोग्राफर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, फाइट मास्टर्स आ जाते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन टीम, इक्विपमेंट्स, प्रमोशंस एंड प्लेटफॉर्म, कि हम फिल्म कहाँ पे इसको प्रेजेंट करने वाले। 5 what according to your, of course ये 10 important है For our भोजपुरी इंडस्ट्री और for you, अच्छा मेरे for लिए, you if you will मेरे choose. लिए स्क्रिप्ट, First go script,
Director. Director goes second. And what was that? Producer, A actors. producer. Of Producer, course. very important. Yeah. Actors, course. music. Actors, music. Okay, so we'll go with the first 5 that you've chosen. ये 5 को पकड़ते हैं. हाँ. Of course, technicians बिल्कुल बहुत जरूरी है. वही हम लोगों को, हम लोग जैसे भी दिखते हैं पर हम लोगों को खूबसूरत दिखाना, हम लोगों को वो अंदाज सिखाना, ये टेक्नीशियंस का काम होता है. तो we will be always thankful to them. True. Of course, post production team जो हम लोग काम यहाँ सेट पे उल्टा पुल्टा कर देते हैं उसको सही तरीके से करने के लिए, of course. Very thankful to them. Equipments, उतने अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग जैसे लोग भी अच्छे दिखते हैं. So and then promotion, today's आज के वक्त में promotion is very important. And then again platform तो आज. So we'll discuss the first 5. जैसे मुझे लगता है you would have done around 100 films. आपने हिंदी का टेलीविजन भी किया है. You've done work in Hindi web film as well. I know. नहीं, पर 100 तो नहीं पहुंची हूँ अभी. Close to 100. 75 to 100. 80. 60. और कम होगा 40 तो मैंने यार. कर लिया है यार. हाँ. तो मैंने आपसे ज्यादा नहीं किया होगा. बहुत किया है मुझसे ज्यादा. नहीं किया होगा. चलो we'll come to figure 50 किए होंगे. Okay. So 50 scripts आपने पढ़े होंगे. Where do you find a problem in our भोजपुरी इंडस्ट्रीज फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग? जो हमारी इंडस्ट्री की स्क्रिप्ट की राइटिंग है वहाँ कहाँ आपको दिक्कत दिखती है? कमी बताने वाले हम कौन हैं? हम यही बोल सकते हैं कि किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है. स्क्रिप्ट की बात करें तो हमारे पास कुछ नया नहीं है. हमारे पास क्या नहीं है बिल्कुल देने को. हमारे हम बहुत समृद्ध हैं. Absolutely. जो हम दिखा सकते हैं पर हम नहीं दिखा रहे हैं. तो उसमें लैक ऑफ the script writers knowledge. Yes, of course, because mostly writers जो हैं वो फिल्म साउथ की या अदर सिनेमास की देख के वो कॉपी करते हैं जो कि उनको जरूरत नहीं है. उनको दिमाग लगाने की जरूरत है हमारे रूट्स के तरफ. जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जो लोग बाहर के लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वो हम खुद नहीं कर रहे हैं. वही ना, वो हमारा वही हाल है कि दिया के नीचे जो सबसे ज्यादा अंधेरा होता है ना, वही वाला हाल. ट्रू. और दूसरी बात ये हीरोइनों को सिर्फ एक पपेट के जैसा इस्तेमाल करना. अभी नाउअडेज मैं कहूंगी कि अब फिल्में बहुत ही अलग बन रही हैं, टेलीविजन के लिए बन रही हैं, तो लोग अब फीमेल ओरिएंटेड पे ज्यादा शिफ्ट हो गए. बैलेंस हो जाता है. पहले फिल्में एक्शन फिल्में बनती थी तो मैं देखता था हीरोइन 8 दिन हम एक्शन कर रहे हैं, क्लाइमेक्स कर रहे हैं, हीरोइन आके बैठी रही है. अब ये हो रहा है कि अब हीरोइन काम करे जा रही है और हम सेट पे जाके बैठे, तो एक बैलेंस तो मेंटेन कर रहे हो यार. पर ये अच्छी बात भी है. देखो, विमेन पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि अब लड़कियों को वो तवज्जो मिल रहा है. Being a heroine, they are working each day, every day. And everybody और वो is busy. सारे सेट पे जहाँ हीरोज आते थे और फिल्मों से औरतों को, हीरोइनों को निकाल दिया जाता था, वो आज किसी के रहमो करम पे नहीं है. नहीं है. Absolutely. They are working. तो ये मेरा ये हैप्पी पार्ट है कि मुझे बहुत गर्व महसूस होता है that they are working. और लेकिन फिर भी हम एक भीड़ में, एक दौड़ में चल रहे हैं जहाँ पे एक ही तरीके का सिनेमा, एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट, सास बहू बहू सास, है ना, भूत और ये और वो, उसी को उलट पुलट के हम लोग चेंज ओवर कर रहे हैं. यस, तो पहला स्क्रिप्ट मैंने डिफाइन किया. डायरेक्टर सेकंड. Where our directors are going wrong? डायरेक्टर्स का ऑफ कोर्स मैं सारे डायरेक्टर्स को तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन वो लोग भी स्क्रिप्ट पे ही जाते हैं. बिकॉज कुछ अच्छे भी हैं तो उनको अच्छा रहने दिया नहीं जाता है. तो सब पजल्ड रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं, जबकि निर्देशक जो होता है वो पूरा कमान संभालने वाला होता है. They need to be bold. हम एक्टर्स जज नहीं कर सकते हैं. कोई अच्छा डायरेक्टर हो, आप जाओ बाहर हिंदी में काम करो, आपको 1 सेकंड में बोलेगा who are you, get lost from here, this is my project. तो they have this confidence in their project ना. Yes. यहाँ पे उस कॉन्फिडेंस की कमी है. हाँ, तो यहाँ पे तो सब अपना अपना स्टोरी बताने लगते हैं, which is not क्योंकि मैंने इतनी फिल्में की, आपने भी की होगी, मुझे आज तक वो शॉट देने के बाद वो ओके नहीं मिलता. क्योंकि एक टाइम की भी कमी दिखती है उनको. उनके पास ये भी होता है कि ओके यही हम लोग कुछ भी कर लें, अभी तक जो काम किया है, कुछ भी नहीं करें, मैं ये बोलूंगा अभी तक जो भी काम किया है
हमको यही रिजल्ट मिलता है कि गिवन द सिचुएशन दिस इज द बेस्ट व्हाट वी हैव डन। बट वो बेस्ट की दौड़ ही नहीं, और वो क्योंकि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, और हम तो बस जो फिल्म मेकिंग जो है वो डायरेक्टर्स सिनेमा पे ही टिका है। हाँ बिल्कुल मीडियम है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम तो उनको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, बट वी नीड ग्रेट लीडर्स एंड वी नीड गुड डायरेक्टर्स। यस। मूविंग ऑन, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स नहीं है हमारे पास अभी उतने अच्छे जो अच्छे सिनेमा पे दाव लगा सकें। जो मुझे लगता है ये अच्छे भी सिनेमा को बनाने के लिए कलेजा चाहिए, वो कलेजा लेके अभी कोई नहीं आ प्रोड्यूसर्स पा रहा सिनेमा है। को समझते भी नहीं है। प्रोड्यूसर्स को ये नहीं समझते हैं, चंद प्रोड्यूसर्स समझते हैं ना, जिनका सिनेमा से कनेक्शन है वो समझते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिले ऐसे जो अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, क्या बात है। पर कई सारे लोग ऐसे भी मिले जो बस कुछ बेच बाच के आ गए हैं और बस पैसा लगाना है, फिल्म बना के निकल जाना है। हमारी इंडस्ट्री में एक मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स का जो सोच होता है ना, वो अव्वल दर्जे की शुगर फ्री मिठाई नहीं बनाना चाहते जो कि 1500 रुपए की बिके। वो जलेबी बना के गर्मा गर्म बेचना चाहते हैं जो 100 रुपए किलो बिक जाए। पर आएगा वो दौर, है ना? Of course, producers, आएगा। you have got onto that chair, so I would ईश्वर वो आई मीन उतना सक्षम बना दे, absolutely बना बनाएंगे, दे। definitely. Yep. Actors, where do you feel our actors are going wrong? Actors are going wrong. Yeah. Ah, Or what I should we mean, do? You know, like be more serious on the sets, और क्या करना actors चाहिए हैं कितने यार? जो अपने आप को एक्टर कह सके, या लोग जिनको सब अपने Actors आप को तो कितने सब हैं कहते हमारी हैं। इंडस्ट्री में? एक्टर बताओ। I don't know. You ये tell me. बोलने का किसी को गट्स नहीं है, क्योंकि बहुत पावर चाहिए इस बात को बोलने के लिए कि एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम हैं। ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काम की लोगों को चाह है, मे बी इस वजह से लोग नहीं बोलेंगे, उंगलियों लेकिन पे गिन मुझे सकते हैं एक्टर्स को। हाँ बहुत कम है जिनको एक्टिंग का ए पता है, क्योंकि मोस्टली लोग जो आए हैं उनकी भी गलती नहीं है, वो सीख के तो आए नहीं है, सीखना उन्होंने यहाँ शुरू किया, और इसलिए मेजर डिफरेंस हो जाता है एक्टर और नॉन एक्टर्स में। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर रूलिंग द इंडस्ट्री, तो ये एक माइनस हो गया। बिल्कुल बड़ा माइनस। तो मे बी एक्टर्स बहुत कम हैं, लेकिन जो एक्टर बन गए हैं, जो गलती से भी एक्टर बन गए हैं, उनको भी ये बात पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। अब उनको स्क्रिप्ट पे ध्यान देना चाहिए। एब्सोल्युटली। जितने डायरेक्टर सीखने की कोई ये नहीं है ना कि अच्छा मैंने 50 फिल्म कर लिया, अब मैं क्या सीखूं, अब तो मैंने 50 नहीं, सीख तो आप तो फिर अमिताभ बच्चन जी कहाँ चले आज भी जाएंगे? सीख रहे हैं। ये सब सुनेंगे तो छत से कूद जाएंगे है ना? बिल्कुल। तो वही है कि आई थिंक एक्सपीरियंस आपको, आपकी पढ़ाई या आपकी जो जर्नी है वो आपको यही सब चीज सिखाती है ना? और इर्द गिर्द के लोग। डेफिनेटली। म्यूजिक, आई थिंक म्यूजिक एक वक्त था कि क्या गाने बन रहे थे आदि, अभी तो कुछ भी नहीं बन रहा है। हाँ ये आई मीन कि बजट बहुत कम हो गया है, म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास समय नहीं है, लोग उतना पैसा खर्चते नहीं हैं। लाइव करने के लिए कोई करना भी चाहता है तो लोग पैसे ही नहीं देते, तो ये लोग करेंगे क्या? क्या करना चाहिए म्यूजिक को? अब जैसे ये हम नहीं कहेंगे, खर्च करना चाहिए। हाँ, भले आप प्रॉपर साउंड, क्वांटिटी कम बनाओ, लेकिन डायरेक्शन, प्रॉपर लाइव रिदम, सब कुछ ऐड ऑन करके अच्छा बनाना चाहिए। क्वांटिटी बहुत ज्यादा बनती है हमारे यहाँ पे, क्वालिटी वर्क बहुत ही कम हो रहा है म्यूजिक। गाना चलता है ना, गाना उतनी ही तेजी से चल भी तो रहा है, लोग पसंद करते हैं। अच्छा, एक और म्यूजिक में जो मुझे, हमारी म्यूजिक से जो सबसे बड़ा दिक्कत कि अगर यहाँ पे बज रहा है तो समझ में आ रहा है कि क्या बज रहा है, बट अगर मैं यहाँ से 30 फीट दूर चला गया ना तो फिर सिर्फ एक लूप सुनाई दे रहा है। ट्यूनर की वजह से? आई डोंट नो, हाँ, ट्यूनर की वजह से मे बी, बिकॉज़ हाँ, तो ट्यूनर लोग बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, उसमें दोष इंडस्ट्री का नहीं कह सकते हैं, लोगों को वो साउंड अच्छा लग गया है। लाइक हाउ हरियाणवी इज, हरियाणवी भी आप सुनोगे तो अब थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं लोग, अदरवाइज ट्यूनर रहता है उसमें भी।
क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी है ट्यूनर But के the साथ new- आवाज सुनने की। जो जैसे वो लाइव म्यूजिक में क्या होता है ना, जब आप 90s 70s 80s के गाने सुनो तो उसमें एक उतार चढ़ाव आपका ये क्लैरिटी पता चलता है, सब गाने सुनाई को फील कर पाते हो आप। इन गानों में। और ऐसा नहीं, अब हिंदी गाने अगर बज रहे हैं तो आपको दूर सुनाई दे रहे हैं तब भी पता चल रहा है कौन सा गाना बज रहा है। पर हमारे गाने सिर्फ या कोई एक साउंड का लूप होता है, वो लूप हावी होता है और वो रिदम या वो चीजें, मतलब मैं उतना म्यूजिकल गाय नहीं हूँ। आई हैव पर फिल्मों म्यूजिक का आप अभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, फिल्मों का अलग होता है म्यूजिक, एल्बम की आप बात कर सकते हो, एल्बम में ऐसे होता है। होता है। सो दीज आर व्हाट डू यू से, कुछ एस्पेक्ट्स थे जिनमें हम लोगों को लगता है कि अगर हम वर्क लोग करना थोड़ा चाहिए। थोड़ा 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 वर्क करेंगे हाँ, एक दिन तो में चीजें नहीं मैं होंगी। इसमें पॉइंट आउट करने के बजाय ये क्या? मैं आई थिंक इनिशिएट कुछ करना चाहूंगी, हम्म, और जब तक मैं ना कर दूं हम्म, मुझे कोई अधिकार नहीं है टिप्पणी करने का। क्या बात है, बहुत अच्छे। एंड वी विल बी वेटिंग हम लोग, क्योंकि देखिए जो एक्चुअली में हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप लोग हैं। अरे एंड ब्लेस्ड। ऑफ कोर्स टाइम्स हैव चेंज्ड कि गुड पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग, सेंसिबल पीपल आर नाउ रिप्रेजेंटिंग आवर इंडस्ट्री। ये बहुत अच्छी बात है। सो ऑफ कोर्स आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत बहुत थैंक यू। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन जो हमारी इंडस्ट्री में कम है। कम है। मेरे कहने का मतलब है कि सेक्स एजुकेशन पे कोई जल्दी बात लैकिंग नहीं इसलिए करता है क्योंकि बात तो होती है पर वो बात ऐसे खुस करके होती है, डायरेक्टली बात नहीं हो पाती। दैट इज वेयर द नॉलेज इज लैकिंग। अच्छा। तो वो हमारे प्रॉब्लम ये है कि वो जो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है वो हमारे प्रोडक्ट पे दिखता है, हमारी फिल्मों पे, हमारे गानों पे, जो कि वल्गैरिटी हिंदी में नहीं दिखता बिकॉज दे आर मेंटली वेरी क्लियर। ओके। सो हाउ डू वी गेट दे आर इंडस्ट्री के जो लोग हैं इनका माइंड कैसे क्लियर किया जाए? ये तो आई थिंक उनको बैठा के एक एक करके उनसे बात करके पता चलेगा कि कितना क्या सोच रहे हो। और एल्स सबको बिठा के नहीं, बट ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने कि हर एटलीस्ट किसी से ये बात, जिनके हाँ, साथ हम हर काम किसी कर रहे से हैं ये शेयर कर कि सकते हो, भाई बात कर सकते हो। ये उस दिशा में जा रहा है। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन सेंसुअलिटी एंड वल्गैरिटी, और हम हर बार उस सेंसुअलिटी की लाइन को क्रॉस करके वल्गैरिटी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम सेक्स एजुकेशन, यस। आई थिंक अब तक में जो पता चला है उसमें यही पता चला है कि ये लोग डिप्लोमा हासिल किए हुए हैं सेक्स एजुकेशन पे, तो इसमें अभी मैं मत। एक सेकंड के लिए सरकाज़म समझ नहीं पाया था। ओके, हाँ, तो हम इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर मोर इनटू इट, वेरी All into it, I think. इंटेलेक्चुअल। Yeah. और ऐसे स्कूल में पढ़ाई किया हो नहीं किया हो, पर इसमें इतना पढ़ाई कर लिया है कि बहुत अच्छा सब परोसते हैं। तो नो, बट आई थिंक ठीक है आपकी पढ़ाई, आपका सारा ज्ञान, बट वो जो हम लोगों का जो प्रोडक्ट थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, और इन दी एंड क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फिल्म, कोई भी एल्बम करो, नाम लिया जाता है ओके भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो पूरी वल्गैरिटी का अड्डा है, सिर्फ वल्गर चीजें बनती हैं, एक्स वाई जेड जेड जेड। एक समय आएगा आदि, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, एक समय ऐसा आएगा जहां हम बड़े प्राउड से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अच्छी अच्छी फिल्मों को, अच्छे अच्छे गानों को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इवन इन बॉलीवुड और एनी अदर इंडस्ट्री, आई थिंक उसका जो छोटा पैमाना है उसको आप देखेंगे ना तो ऐसा ही नजर आएगा। छोटे पैमाने की बात करें, छोटी छोटी फिल्में जो बनाते हैं लोग, वो हिंदी में भी ऐसा जो ही नजर सी आएगा। ग्रेड बी ग्रेड इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स। तो वो भी यू नो कुछ टाइम दर टाइम अपने आप को चेंज करते गए, बढ़ते गए, वैसे ही अपनी इंडस्ट्री भी, इंडस्ट्री के लोग भी रिफॉर्म होते चले जाएंगे। क्या बात है। जब आप बात कर रही थी कि ऑफ कोर्स माहौल तो था, बट यू डिडंट वांट टू बी इन द फिल्म इंडस्ट्री, आपको फिल्म नहीं करनी थी। एट द सेम टाइम हमारे यूपी बिहार में जो भी एक फैमिली का परसेप्शन है कि हमारे घर की लड़की जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में जाके काम नहीं करेगी, इस परसेप्शन में या तो उनकी सोच में शायद कुछ गड़बड़ है या हमारी इंडस्ट्री में गड़बड़ है। नहीं, इंडस्ट्री के ही प्रति है। आई थिंक भोजपुरी के लिए तो बहुत ज्यादा हो गया है, पर और भी इंडस्ट्री के लिए है।
हाँ, उनको फिल्म ऐसा इंडस्ट्री के लगता है लिए। फिल्म इंडस्ट्री में अगर लड़कियां जाएंगी तो दे आर करप्ट, हम्म, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई मॉरल नहीं है, हम्म, यू नो। और हर किसी के साथ रिश्ता इनका होता है, हर तरीके की तरह तरह की बातें होती हैं, पर ऐसा है नहीं। आई थिंक जो एडुकेटेड एक अलग लोग हैं, हम्म, आई थिंक उनका पर्सपेक्टिव, उनके थॉट्स थोड़े अलग हैं, नो। पर अब आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे। अब भोजपुरी की अगर बात करें तो आई थिंक लड़कियों को इसलिए नहीं जाने देना चाहते हैं बिकॉज छिया लेदर ज़्यादा है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन छिया लेदर होने के बावजूद भी बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी इज्जत के साथ अपना घर चला रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी फिल्में कर रही हैं। तो जो अपकमिंग जो भी एक्ट्रेसेस होना चाहती हैं टू बिकम एन एक्टर, जो भी भोजपुरी एक्टर, देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट नाउ। एक होता है ना कि एक इंस्पिरेशन जब मिल जाता है कि ओके आई वांट टू बी दिस पर्सन, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक फीमेल, जैसे मेल्स के लिए तो इंस्पिरेशन थे हमारी इंडस्ट्री में बहुत, बट फीमेल के लिए यू हैव बीन दैट इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल। मिलियंस अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो लाखों लोगों के लिए, लाखों लड़कियों के लिए। सो आपकी तरफ से जब उनको प्रोत्साहन मिलेगा ना तो ऑफ कोर्स, और हम लोगों को जरूरत है वहाँ के टैलेंट की। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस फील्ड में आना चाहते हो, कैसे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है उसके बारे। वैसे ही फॉर दैट मैटर आप अगर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसकी पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। और बीइंग अ फीमेल, आई थिंक वो मॉरल बचाने के लिए, वो डिग्निटी के साथ काम करने के लिए आपको और भी ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ लिख के आना। पढ़ाई, ये वाली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई एक्टिंग की, फिल्म वाली पढ़ाई, फिल्म मेकिंग की। You know, at the same time you have to be a good dancer, good performer, good actor, सब कुछ आ जाता है उसमें। तो उसके बाद अगर आप आते हैं इंडस्ट्री में तो आई थिंक एक अलग जज्बा होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, और आई थिंक जब आप एक छोटा मोटा काम भी करते हैं तो आपके प्रेजेंस से समझ आ जाएगा कि आप क्या हैं, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों की। ये मेरा मानना है पर्सनली। बहुत बढ़िया। Yes. और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको उतना समझ नहीं है, अचानक से काम आया और एक्टर बन गए, और बन भी गए, उसके बाद भी सीखना जारी रखना चाहिए। ऑफ कोर्स, ये तो अगर जर्नी है हमने जिंदगी। एक दो एल्बम कर लिया या एक फिल्म कर लिया या 2 फिल्म कर लिया तो हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि चल पूरा दुनिया हट। नहीं, आपको वो सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि एक भीड़ में, एक समूह में आप क्या हैं, आपका वजूद क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। लोग नहीं समझ पाते हैं। एब्सोल्युटली। भीड़ में खोने के बजाय आप जबान से तो बड़ी बड़ी बोली बन के कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप परिपक्व तब बनते हैं जब आप वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जब आप सीखते हैं, जब आप फिल्म मेकिंग सीखते हैं, जब आप कैमरा को फेस करके एक्सप्रेशन भी देते हैं, तो वो भी एक तरीके का पढ़ाई ही है। एब्सोल्युटली। मैं उसी पे आ रहा था, ये बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड हो गया। गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं। सब्सिडी इज वन ऑफ देम। सब्सिडीज, यस। बट डू यू फील सब्सिडी इज जस्ट इनफ? लाइक देयर शुड बी, लाइक जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि मैंडेटरी मल्टीप्लेक्सेस में शोज कर दिए गए हैं, एंड देन फिल्म स्कूल, आई थिंक यूपी बिहार में नहीं फिल्म है, स्कूल है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर उनको डालना चाहिए। अभी तो चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत चल रही है, यू नेवर नो। अभी फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, सब्सिडी पास भी होने लगा है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि यूपी में जब हम लोग सुनते थे तो ऐसा लगता था यार बिहार में भी हो जाता, यहाँ पे भी रोजगार मिल जाता, यहाँ के भी एक्टर्स को प्लेटफॉर्म मिलता तो कितना अच्छा होता। एंड आई थिंक देखिए, जैसे हम विकास की बात करते हैं, ऑफ कोर्स फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती है, और समाज फिल्मों का आईना होता है। बहुत जल्द इलेक्शंस भी होने वाले हैं, मे बी किसी पार्टी को ये एजेंडा रखना चाहिए कि हम बिहार में फिल्म स्कूल भगवान करे लाएंगे। कोई नहीं रखेगा तो मैं जाके जरूर अपना इनपुट दूंगी जबरदस्ती का। आई जस्ट होप एंड आई विश कि देखिए, जैसे हम लोग यूपी और बिहार में कोई भी अगर सोचता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्टर बनना है, राइटर बनना है, एक्टर तो बनने के लिए फिर भी थिएटर्स हैं, बट अगर आपको सिनेमाटोग्राफर बनना है
या और किसी एडिटर बनना है, देयर इज नथिंग, एंड वी नीड फिल्म स्कूल्स बेसिकली जो हम लोगों को ये ज्ञान दे। मूविंग ऑन, लाइक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सेट पे, ये पहले हिंदी के सेट पे भी था, पहले 90 to 95% मेल्स डोमिनेट करते थे, हीरोइन और हीरोइन के हेयर ड्रेसर और माँ के अलावा आई डोंट थिंक सेट पे कोई फीमेल होती थी, बट दे हैव चेंज्ड। आज उनके सेट पे करीब 60 to 70%, जैसे राजी हो गया और मैंने सुना था कि डियर जिंदगी, इनके सेट पे 70% फीमेल्स थे। सो हमारे इंडस्ट्री में ये दिन कब आएगा? भाग जाती है सर। ऑफ कोर्स वी नीड टू क्रिएट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की गलती है, हम लोग को ये फीमेल को सिक्योर्ड और सेफ रखने का एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। उसके अलावा क्या जरूरत होगी? फीमेल्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे इंडस्ट्री में, अगर होती हैं, बिकॉज हम वी आर इक्वल। जब हम बात करते हैं कि इक्वल है तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छी लेखक हैं, अच्छी डायरेक्टर हैं, अच्छी पैमाने पे काम कर रही हैं, बहुत अच्छी सोच के साथ, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, जिसको हमें चेंज करना चाहिए अच्छी टीम बना के। आई थिंक एक एनवायरनमेंट जब बनेगा तो ऑफ कोर्स जो इंटेलेक्चुअल फीमेल्स बनाना पड़ता है, सॉरी टू से बनाना पड़ता है, हमको ही बनाना पड़ेगा। इफ सपोज मैं किसी सेट पे गई, मुझे अन्य एथिकल चीजें लगती है, आई स्टैंड, आई टेक अ स्टैंड, नहीं ये राइट है, ये रॉन्ग है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नमस्ते। तो वो चीज हमें खुद बनाना पड़ता है। सपोज दैट क्या, यहाँ ये हमें बनाना पड़ता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को टैकल कर रहे हैं। ये मेरा मानना है कि बेहतर चीजें किसी से एक्सपेक्ट करें, उससे अच्छा हम खुद बना देना, खुद बनाएं। मैं तो आएंगी लड़कियां, मैं भी इस चीज की कोशिश करता हूँ कि मेरे सेट पे और सब लोग अगर अपने अपने सेट पे अगर चीजों को सही कर लेंगे, लाइक द वे यू स्टैंड, आई टू मेक अ पॉइंट दैट आई विल स्टैंड कि ऐसा मिसबिहेवियर नहीं होगा, देयर विल बी नो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड ऑन द सेट। तो ये एक मैं आई मेक अ पॉइंट कि ये चीजें ऑफ कोर्स सेट पे होनी चाहिए, जो एक डिसिप्लिन। तो ये एब्सोल्युटली, एंड इन जो आपने बोला, ऑफ कोर्स इन नियर फ्यूचर वी विल सी जो इंटेलेक्चुअल लेडीज हैं हमारी यूपी और बिहार की, दे विल जॉइन आवर इंडस्ट्री, डेफिनेटली करेंगे। ओके, हमारी इंडस्ट्री में एक परसेप्शन चलता है, हम लोग क्या करते हैं कि ये चलेगा और इस पे लगातार फिल्में बनाते चले जाते हैं। इस परसेप्शन को कैसे टोटली बैलेंस कैसे बनाया जाए? आई थिंक लोगों का पेशेंस बहुत कम है, तो लोग चाहते हैं कि अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा जल्द से जल्द आ जाए। तो इस वजह से वो चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे है हमारी इंडस्ट्री में। तो रिकवरी ज़्यादा देखते हैं, वक्त देना पड़ता है, कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए अपना पेशेंस देना पड़ता है, तो वो नहीं है, उसी की कमी। आई थिंक वक्त देना चाहिए। रेशियो ऑफ इम्पोर्टेंस जो एक होता है हीरोइज्म और रियलिज्म, हिंदी इंडस्ट्री में करीब 80% फिल्में अब रियलिस्टिक फिल्में बनती हैं, रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स पे काम होता है। हम लोग हीरोइज्म को पकड़ के चलते हैं। हाउ डू यू थिंक वी शुड बैलेंस इट? आई मीन हीरोइज्म तो होता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम हम कैसे लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। अभी के टाइम में जैसा आपने कहा कि फिल्म आईना होता है समाज का, क्या उस आईने में हीरो अचानक से उड़ता है और एकदम उड़ के चीर देता है, फाड़ देता है, एकदम धुआंधार कर देता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। हम सिर्फ एंटरटेन होने के लिए उन चीज़ों को डालते हैं, लेकिन लकीली लोग अब रियलिस्टिक अप्रोच पे ज़्यादा हैं। लोग वैसे कंटेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, सब जितने भी वेब सीरीज या जो भी हैं। एक्टर्स का भी ऐसा दौर आया था जहाँ पे लोग ऐसे शेड्स बहुत तब से पसंद करने लगे जब से इरफान खान साहब थे। उन्होंने ऐसी फिल्मों में ऐसा काम किया जो कि बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच था, बहुत ही रियल, जिससे हम कनेक्ट होने लग रहे थे। अरे यार, ये औरों में अलग निकल गया।
तो वो लकीली फिल्मों का भी, पूरी फिल्म का दौर वैसा आ गया बिल्कुल। और भाई। उसके बाद मुझे लग रहा पूरी एक भीड़ आ गई, लगातार एक्टरों को वो तवज्जो मिलने लगी। यस, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, मनोज ट्रू बाजपेयी जी हो ट्रू गए, ट्रू। ऑल दीज एक्टर्स गॉट तो दैट। अब ये दौर शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी चीजें बदलेंगी। both fingers crossed. ओके, एक चीज होती है हम लोगों के यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी, प्राइवेसी जिसको कहा जाता है ऑन सोशल मीडिया। आप वो बैलेंस बना के रखिए। आप इतना ज्यादा भी अपने आप को वहाँ उतना एक्सपोजर मत दे दीजिए और उतना कम भी नहीं, क्योंकि चीजें दिखेंगी तो बिकेंगी। एंड यू हैव बीन वन ऑफ दो स्टार्स जिसने वो बैलेंस को बना के रखा है। हाउ शुड यू नो aspiring एक्टर्स यू नो कोप अप विद दिस? वो लोग ना बहुत ज्यादा रील्स और इसमें फोकस कर जाते हैं। सो व्हाट यू थिंक इज द वे आउट? आई थिंक रील्स बनाना, सोशल मीडिया पे रहना उतना ही ज़रूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि ये दौर है, जैसे मैंने दौर बताया, ये दौर है बिकॉज लोग घर घर तक अगर पहुंचना चाहते हैं, या आप एक्टिंग भी करने, आप बॉलीवुड में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक तबका है जो आपका फॉलोअर्स और आपके नंबर्स देखता है। चेक करता है, सही बात है। क्यों? क्योंकि वो उतना एड ऑन उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाना है। तो इस वजह से मैं इसको भी गलत नहीं बोलूंगी। एट द सेम टाइम बीइंग एन एक्टर, आई थिंक जिसको फोकस है काम करने का, वो एक्टिंग के साथ साथ इसको भी मेंटेन कर सकता है। वो बैलेंस करना पड़ता है। आई थिंक दोनों ही पैरेलली बहुत जरूरी है अभी के टाइम। ट्रू। आई हैव बीन अनबैलेंस्ड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे या फिर रील मेकिंग नॉट माय कप ऑफ टी, बट आई शुड बैलेंस इट, या यू आर राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्योंकि लोग आपको जो पसंद करते हैं वो देखना चाहते हैं आपको। अब चाहे आप फिल्मों के माध्यम से आइए, चाहे आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आइए, जरूरी नहीं है कि आप, आई नो बीइंग एन एक्टर मेरा 10 काम है, 10 जगह दिमाग है, स्क्रिप्ट है, ये है वो है, पर उसके साथ साथ इस पे भी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। पर बहुत ज्यादा भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस एब्सोल्युटली। यूपी बिहार की जो भोजपुरी समझने वाले लोगों की जो आबादी है, करीब 35 से 40 करोड़ लोगों की है, जिसमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने फोकस किया मास मीडिया को, जिससे जिस तरह की फिल्म मेकिंग से हमारा जो मैक्सिमम ऑडियंस है, जो ए ग्रेड ऑडियंस है, वो इससे दूर हो गया। उनको फिर से हमारे भोजपुरी सिनेमा के आर्ट और कल्चर से किस तरीके से जोड़ा जाए? अच्छी फिल्मों को बना के, एफर्ट लगा के, समय लेगा बहुत, घर घर पहुंचाना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब। ऐसा नहीं है कि हम भी ये जानते हैं कि एक दिन में ये नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। वक्त लगेगा, डेफिनेटली वक्त लगेगा। मैं तो जब जाती हूँ पटना वटना, तो बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही है भोजपुरी में, कैसे देखें, कहाँ जाके देखें। तो कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा हॉल भी जिम्मेदार है, सब तो बंद ही हो गया ऑलमोस्ट। फिल्में भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं वैसी फिल्मों को देखना जो यहाँ के सुपरस्टार्स बनाते हैं। वो बेशक यूट्यूब पे देखेंगे, लेकिन जाके जो अच्छा तबका है वो नहीं जाके देखना पसंद करता है। तो ये मुझे, जैसे मैं अगर इसको देखूं, तो वो जो मियाँ बीवी होते हैं ना, जब दोनों में झगड़ा हो जाता है तो बोलती है मैं क्यों बात करूं, मेरी गलती थोड़ी है, वो बात करे पहले। और वो बोलता है कि मैं क्यों बात करूं, पहले वो बात करे। तो यहाँ पे भी फिल्म मेकर्स का ये होता है कि नहीं, पहले सिनेमा वाले लगाए तो सही तब बनाएंगे, और सिनेमा वाले बोलते हैं भाई तुम पहले बनाओ तो सही तब लगाएंगे। तो ये दोनों को किसको पहल करनी चाहिए? हमें? आई थिंक गवर्नमेंट को। किस तरीके से? सबसे पहले सिनेमा हॉल बनाना चाहिए, मल्टीप्लेक्सेस में फिल्मों को जगह देंगे, अच्छी फिल्मों को, जो अच्छा काम करेंगे उनको वो प्लेटफॉर्म देंगे, तो आई थिंक इन लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। क्या बात है। आई जस्ट होप हम लोग ये बातें इसीलिए कर रहे हैं कि ये बातें जो लोग इस काम को कर सकते हैं उन तक पहुंचे, और वो इंसान एक पहल करे।
शायद इससे ये पहल हो जाए। भगवान करे, टच वुड। मूविंग ऑन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो समाज को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को भी इन इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत है, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा होगा तो हम लोग बड़ा काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े नहीं है, हमारे फिल्मों से जुड़े, बट शॉर्ट टर्म के लिए जुड़े, और उनको अगर हल्का सा लॉस दिखा तो वो फिर वापस चले गए। उनको लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से बुलाया जाए और प्रॉफिट देते हुए, दिखाते हुए? ये एफर्ट पहले खुद लगाना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं जब तक आप काम नहीं करके दिखा दो। रोल ऑन होते हुए चीजें बेहतर होते हुए दिखेंगी नहीं, तब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे। ओके, तो टाइम हमको पहले लगेगा, उसके लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है। तो एफर्ट छोटी छोटी फिल्मों से, अच्छा कंटेंट बनाने से खुद ही उस पे एक्शन लेना पड़ेगा और इनिशिएट करना पड़ेगा। जो यूपी बिहार के एकदम पिछड़े इलाकों में जो आर्टिस्ट हैं, जिनको प्लेटफॉर्म मिलते मिलते बहुत वक्त लग जाता है, उनके लिए कोई आर्टिस्ट तो मुझे लगता है कि उनका आर्ट पूरा मर जाता है, उनको कैसे प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है? प्लेटफॉर्म अब कोई भी इस चीज का मोहताज नहीं है, क्योंकि अब देखो कोई बाहर से आया और रील्स और ऐसे सब फॉर्मेट्स जितने आए हैं, आई थिंक कई सारे कलाकार इससे भी जो टैलेंटेड हैं, जिनको अवसर की जरूरत थी और इसके थ्रू मिला, तो वो अपनी पहचान इससे भी बना रहे हैं। और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस या बॉलीवुड कह लो या कोई भी, वो लोग उनको हायर करता है, बुलाता है, काम देता है। तो आई थिंक इतनी कोई ज्यादा जरूरत अब नहीं रह गई, अब चीजें बदल रही हैं। हाँ, अब फिल्म अच्छी बनेगी और अच्छे लोग अगर रहेंगे जो इस पे फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होंगी। ओके, हम लोग की इंडस्ट्री, जैसे इंडिया ने 80s 90s के दौर में ब्रेन ड्रेन देखा कि जितने अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट वो चले जाते थे अमेरिका, जापान या जर्मनी काम करने के लिए। वही यूपी बिहार में पैदा हुए जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, आई विल नॉट से वी आर नॉट गुड, बट ऑफ कोर्स जो यहाँ के लिटरेट टेक्नीशियंस और आर्टिस्ट हैं, वो चले जाते हैं हिंदी इंडस्ट्री में काम करने। उनको हमारी इंडस्ट्री में कैसे खींचा जाए? इंडस्ट्री में कैसे खींचा जाए? जैसे कि ऑफ कोर्स एक्टर्स में मनोज बाजपेयी हो गए। मैंने आपको बोला कि जब तक हम वैसा काम ही डिलीवर नहीं करेंगे तो लोगों को कहाँ से जोड़ेंगे? क्या बात। हमें पहले फिल्म मेकिंग पे ध्यान देना होगा। हमें वैसे टेक्नीशियंस को बुला के वैसा काम, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, एवरीथिंग, सारा कुछ जब हम डिलीवर करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तब जाके ना हम किसी एक्टर को बताएंगे कि हम ये फिल्म बना रहे हैं, आओ। ऐसे कोई क्यों हमें एंटरटेन करेगा? एब्सोल्युटली। क्यों नहीं? वो तो हम लोग वैसा वाला काम क्यों नहीं इनिशिएट करते हैं? करेंगे। क्या चैलेंज आ जाता है हम लोग, अगर हम लोग जो भी काम देखो, फाइनेंशियली आई मीन यू नीड अ फाइनेंसर, राइट? आप उतने सक्षम तो है नहीं कि आप उतने बड़े पैमाने पे फिल्म बनाओ। ऑफ कोर्स यू नीड टीम, हैंड्स जो आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, पैसे से भी और आपके मनोबल से भी, अच्छा काम देने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि अभी कोई वैसा सपोर्ट फाइनेंशियली है। मनोबल तो है। मनोबल है, और मनोबल से ही आई थिंक आपको जीत हासिल होती है। एब्सोल्युटली। तो यू नेवर नो कब क्या चीजें हो जाए। मैं अपने तरफ से मैं तो एकदम फोकस्ड हूँ एक जगह, और भगवान ने चाहा तो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि नियति तय करने वाला वो है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कल क्या होगा वो हमको नहीं पता है। पॉजिटिव रह सकते हैं। पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो होगा। आने वाले 10 साल में आप भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ देखना चाहते हो? यू नो, दिस इज वे। लाइट कट रही है आपकी। और ऊपर क्या बात। मैं भी एंड अक्षरा सिंह जी का, ऑफ कोर्स नाउ गेटिंग वेरी पर्सनल विद यू नाउ, आपकी हॉबीज क्या क्या है, यू नो, फॉर द हॉबीज? या अब जब आप I love एक्टिंग या singing, काम, I love dancing, I love sketching, I love acting. अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, जब आप एक्ट नहीं कर रहे होते हो तो यू नो कि व्हाट विल बी योर लेजी संडे,
कि आज क्या करना है, कुछ नहीं लेजी संडे आज तक बिताया ही नहीं मैंने। वो देखो मेरे सामने जो लड़का है मुस्कुरा रहा है। रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ दौड़ में ही रहती हूँ क्या मैं। बात है, मेरे बट साथ वो भी एवरीबॉडी पीछे से नीड्स अ दौड़ता है। लेजी संडे कि हाँ आज वो कुछ नहीं, चाहिए I'll मुझे just लाइफ read a में। book, भागे क्या जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ, चाहिए वो। पता नहीं कब मिलेगा। ओके। मिलेगा। भारत कहानियों का देश है, हम्म। एवरीबडी हैज अ स्टोरी, ठीक है। विच इज योर फेवरेट स्टोरी? वो कहानी जो कि आपकी फेवरेट स्टोरी भी है, आप उससे सीख भी लेते हो, और आपको वो कहानी जो है दर्शकों को बतानी अपनी जुबान में। मैं एग्जैक्टली कहानी तो मैं अभी लंबा है बहुत तो नहीं बता एक पाऊंगी। छोटी कहानी। पर चूंकि मैं बिहार से हूँ, हम्म। कहानियों का भरमार है बिहार। हम्म। तो हर जगह पे आप जाओगे, चाहे वो मिथिला जाओगे, चाहे वो नालंदा जाओगे, चाहे वो पाटलिपुत्र की कहानी, अशोक की कहानी, बहुत सारी कहानियां हैं। एक छोटी कहानी जिससे आपने सीख ली और उसको इम्प्लीमेंट करके आज आप यहाँ पहुंचे हो। जब भी आपके सामने कोई दिक्कत अभी नहीं, आती जिस है, दिन इम्प्लीमेंट करूंगी उस दिन बताऊंगी। कोई एक छोटी कहानी नहीं, लाइक। अभी खुद ही कहानी बनाने में लगी हूँ। क्या बात है, अभी कहानी बन रही है। बन रही है। ओके, जाने से पहले मैसेज फॉर द फैंस। फैंस तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सेकंड फैमिली है, और ये कोई सिर्फ बात बतियाते नहीं हैं हम, इस चीज को दिल से फील करते हैं, और आई थिंक इस वजह से फैंस भी कनेक्ट कर पाते हैं मुझसे। क्योंकि मेरे यहाँ की जर्नी से लेके सीढ़ी दर सीढ़ी जो चढ़ती रही हूँ मैं, वो सब में अगर किसी का साथ, मुझे माँ बाप के बाद किसी का भरपूर योगदान मिला है तो वो मेरे फैंस का है। तो मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से मुझे प्यार, आशीर्वाद, अपना साथ ऐसे जो थाम के रखते हो, हमेशा थामे रहो, ताकि मैं और मोटिवेट होती रहूं और अच्छा अच्छा काम डिलीवर करने में सक्षम हो पाऊं, और अच्छी चीज़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम कुछ अच्छा कर पाएं अपने जीवन में। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग और एनकरेजिंग। थैंक यू सो मच। सम वर्ड्स फॉर तदबीर, जो हमारा शो है तदबीर, एक तदबीर कोशिश के जो हम कर रहे हैं। तमाम लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप एक अच्छे पहल के साथ आते हैं, आप कुछ ना कुछ संदेश दे जाते हैं, लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं। लाइक यू आदि, यू आर डूइंग टू गुड। आपके साथ साथ तमाम टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक कोशिश, यू नेवर नो कब कहाँ पहुंच जाए। एवरी स्टेप, या तो अच्छी बात है, आप स्टेप ले रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो। ऑल द बेस्ट, खूब आगे बढ़ो और तरक्की करते जाओ। थैंक यू। जाने से पहले हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, वो हम देना चाहेंगे। गिफ्ट तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया, लेकिन हम दे रहे हैं। ये आप इसको खोल के देखिए क्या है। हाथी मेरे साथी। वाव, द भगवत गीता। ओके, अच्छा, इसका जय श्री कृष्ण, इसका जो फेवरेट श्लोक है मेरा, यदा यदा ही धर्मस्य, वो हम आपकी जुबान में एक बार चाहते हैं कि गूंजे। आप बोलेंगे? हाँ, मैं बोलता मेरे साथ बोलिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। so cute. ओहो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवानि युगे युगे। क्या बात है। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।